खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, आपको मैं असदुल्ला खान हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूट्यूबर्स से मुलाकातें कर रहे हैं। हर थोड़े अरसे के बाद वो कुछ यूट्यूबर्स से मिलते हैं। यूट्यूबर्स से मुलाकात करना और यूट्यूबर्स को प्रमोट करना, मुलाकातें करने का मतलब ही प्रमोट करना है, क्योंकि जब यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात होगी तो ऑटोमेटिकली वो इस मीडियम को प्रमोट कर रहे हैं, इसको तस्लीम कर रहे हैं, इस मीडिया को तस्लीम कर रहे हैं, इसकी अहमियत का एहसास दिला रहे हैं लोगों को। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर यूट्यूबर्स के साथ मिले थे तो उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था, तो वो तमाम चैनल्स ने उसको कट किया था, तमाम चैनल्स पे वो चला था। जब तमाम चैनल्स पे ये टिकर्स चल रहे थे और ख़बरें चल रही थी और वो प्रोग्राम का के कुछ हिस्से चल रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर यूट्यूबर से मिले हैं, तो लोगों ने उसकी अहमियत को तस्लीम किया था। और मैंने एक वीडियो भी की थी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अब उन्हें भी चाहिए और मेन स्ट्रीम एंकर्स को चाहिए कि वो भी यूट्यूबर्स की अहमियत को तस्लीम कर लें और यूट्यूबर्स को मान लें कि वो भी आखिर कोई चीज़ है, उनकी भी कोई अहमियत है। अब जब इसमें विफाक में हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं यूट्यूबर्स के साथ, तो इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए या उसी चीज़ को फॉलो करते हुए पंजाब में भी यूट्यूबर्स की अब जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मुलाकातें शुरू हुई हैं। और इस सिलसिले में अज़हर मिशवानी साहब जो कि फोकल पर्सन हैं चीफ मिनिस्टर के सोशल मीडिया पर, उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट करके मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के साथ यूट्यूबर्स की मुलाकातें शुरू कराई हैं। इस सिलसिले की जो पहली मुलाकात है वो मियां असलम इकबाल साहब के साथ हुई है। उसमें कुछ यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने मुलाकात की है, कुछ एंकर्स ने मुलाकात की है, यानी मैं भी उसमें शामिल था, तो आप मुझे एंकर समझ लीजिए या यूट्यूबर समझ लीजिए, जो भी। उसमें नजम बाजवा साहब थे जो बड़े ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं और उनका नजमुल हसन बाजवा के नाम से एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है। फिर उसमें हाफिज़ जैन मौजूद थे। इसके अलावा मारोश खान थी जो बिप्ता के नाम से अपना यूट्यूब चैनल करती हैं, और मारोश खान ने तो मियां असलम इकबाल के साथ एक अपने अंदाज में एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू भी किया जो कि उनके यूट्यूब चैनल बिप्ता पर ऑन एयर भी हो गया है। तो मियां असलम इकबाल साहब के साथ इसी सिलसिले में मुलाकात हुई। मकसद क्या है इसका, और फिर इसके बाद जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भी वन बाय वन मुलाकात होगी। इस मुलाकात का मकसद क्या है? इस मुलाकात का मकसद ये है कि एक साइड है जो आप नहीं देख पा रहे, यानी जो टेलीविजन टॉक शोज में, और हम लोग भी टॉक शोज कर रहे होते हैं तो ज़्यादा हम उसमें कवर कर रहे होते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ को। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रही होती है। आप लोग शायद उसको देखना भी पसंद कर रहे होते हैं, आप उसको देख भी रहे होते हैं। उसमें एक चीज़ रह जाती है, जो मुख्तलिफ हुकूमतों की और मिनिस्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है या बुरी है, वो रह जाती है, वो दब जाती है। मिसाल के तौर पे पिछले 2 साल में इंडस्ट्री पे काम हुआ है या नहीं हुआ, इंडस्ट्री ने फ्लरिश किया है या नहीं किया, इंडस्ट्री के हालात क्या हैं, इस पर हम बहुत कम बात हो पाती है। टेलीविजन चैनल्स पर हम देखते हैं कि या एक्सपोर्ट के हवाले से ओवरऑल फिगर्स शेयर हो जाती हैं, एक्सपोर्टर्स के हवाले से उनके कुछ मसाइल शेयर हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए क्या पॉलिसीज़ बनी है, क्या इक़दाम हुए हैं, इस पर बात नहीं होती। फिर इसी तरह से हेल्थ जो है, हेल्थ इश्यूज़ पर बात हो जाती है, मेडिसिन के महंगे होने पर बात हो जाती है, मेडिसिन मिल रही या नहीं मिल रही इस पर बात नहीं होती। लेकिन ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना इजाफा हुआ है, वो कितना बड़ा हुआ है या नहीं हुआ, या बिल्कुल इस पर काम नहीं हुआ, ये साइड रह जाती है आने से। तो एक बहुत बड़ी ऐसा लगता था कि गुंजाइश मौजूद है कि मिनिस्टर्स के साथ मुलाकातें करें और उनकी परफॉर्मेंस को जज करने की कोशिश करें कि वो अच्छी है तो डिस्कस करें और अगर कमज़ोर है तो उस पर बात करें। तो इसी सिलसिले में यूट्यूबर्स ने पंजाब में भी एक सिलसिला शुरू किया है मिनिस्टर्स के साथ मुलाकातों का, और मैंने आपको बताया कि मियां असलम इकबाल साहब के साथ उस सिलसिले की पहली मुलाकात हुई है। अब मियां साहब के सामने हमने बहुत सारे सवाल रखे, जिसमें से कचरा उठाने का मसला उनके सामने रखा, फिर हमने उनके सामने रखा प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से कि वो काम क्यों नहीं हो पा रहा, चीज़ें महंगी हैं, सस्ती क्यों नहीं हो पा रही, फिर इंडस्ट्री पर बात हुई है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, इसके उन्होंने मुख्तसरन जवाबात तो दिए, मुख्तसरन से बल्कि कुछ ज़्यादा ही दिए, और उन्होंने तफसील से अपने ख्याल में उस पर रोशनी डाली है। मिसाल के तौर पर कचरा उठाने के हवाले से भी बात थी। उनका ख्याल था कि एक ज़माने में ये चंद करोड़ रुपए में काम हुआ करता था, फिर होते होते ये 700 करोड़ रुपए में काम होने लगा, और अब जो है जब ये पिछली हुकूमत गई है तो ये 1400 करोड़ रुपए में कचरा उठाया जा रहा था। तो इतना महंगा प्रोजेक्ट हो गया था, और फिर साथ साथ मशीनरी कम हो गई थी। तो जब इस पर ऑडिट पैरा लगा कि इतने ज़्यादा इस पर अखराजात कैसे उठ रहे हैं, इस पर ऑडिट पैरा लगा, तो हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो पता चला कि जितने लोग बताए जाते हैं उससे कम ग्राउंड पर मौजूद हैं, जितनी मशीनरी दिखाई जाती है उससे कम मशीनरी मौजूद है, मशीनरी ख़राब है। तो जब जाहिर है उसकी इन्वेस्टिगेशन में गया, उस पर काम करना शुरू किया, तो अब हर जगह पर रुकावटें डालने वाले तो होते हैं, तो मसाइल पैदा होना शुरू हो गए।
अब वो बता रहे हैं मियां असलम इकबाल साहब कि हमारी कोशिश ये है कि फौरी तौर पर कुछ ही अरसे में ये जो कचरा उठाने और ठिकाने लगाने का मंसूबा है ये बिल्कुल रूटीन में चलना शुरू हो जाए, लेकिन पैसे कम खर्च हों। पैसे बहुत ज़्यादा इस पर खर्च हो रहे थे, तो अल्टीमेटली कुछ अर्से के बाद अगर कम खर्च में वो कचरा उठाया जा रहा है, यानी वही काम हो रहा है जो पहले हो रहा था और कम खर्च में हो रहा है, तो ये शायद हुकूमत की तरजीह होगी। इसके साथ साथ इंडस्ट्री के हवाले से मियां असलम इकबाल साहब से मेरी कोई कुछ चंद महीने पहले या कह लीजिए कि उससे भी पहले, यानी पिछले जब से वो आए हैं कोई 3 मुलाकातें उनके ऑफिस में हो चुकी हैं, और सिर्फ मुलाकात नहीं, ब्रीफिंग्स जिसमें वो बताते हैं कि इंडस्ट्री पर वो क्या काम कर रहे हैं। मियां असलम इकबाल साहब से मिलकर हमेशा ये लगता है कि वो अपनी इंडस्ट्री को रिवाइवल के मोड में ले जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर किया जाए। वो चाहते हैं कि अगर कोई यहाँ पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको वन विंडो ऑपरेशन मिले, उसके सिलसिले में जो उसके रास्ते में जितनी रुकावटें हैं उसको ख़त्म किया जाए। और ये पहले दिन नहीं हो सकता, ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, और इस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जो उन्होंने बताए, जो मैं आपसे किसी और वक्त में डिटेल से शेयर भी कर लूँगा। और इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बता दूँ कि उन्होंने इन्वाइट किया है कि यूट्यूबर्स जो हैं उनके साथ फैसलाबाद चलें या फैसलाबाद की इंडस्ट्री को विजिट करें और वहां जाकर अपनी आंखों से देखें और उनसे क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछें लोगों से, और उनसे पूछें कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और आप खुद दिखाएं। और फिर जो इंडस्ट्रियल जोन वहां पर बन रहा है उस पर आप प्रोग्राम करें और अपनी आंखों से देखें और लोगों को दिखाएं कि क्या काम हो रहा है। तो ये तो हम आइंदा कुछ दिनों में करेंगे। जो यूट्यूबर्स हैं और कुछ एंकर्स हैं वो जाएंगे ताकि वहां पर जाके ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है वो देख सकें। तो मियां असलम इकबाल साहब ये बता रहे थे कि उनके इन इकदाम की वजह से अब ये होने लगा है कि लोग बाहर से आकर यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर वो चीजें जो हम इटली से मंगवाते थे, मिसाल के तौर पर टाइल्स का बिजनेस, टाइल्स की उन्होंने मिसाल दी कि एक लोकल टाइल बनती है उसकी एक कीमत है, एक टाइल चाइना से आती है उसकी एक कीमत है, एक टाइल इटली से आती है उसकी कीमत है। और अब उन्होंने कहा कि यहां पर ऐसे प्रोजेक्ट्स लगना शुरू हो गए हैं, लग रहे हैं, प्लांट्स लग रहे हैं, और बहुत एक्साइटेड हैं लगाने वाले, काम करने वाले, कि उसी प्राइस में, जिस प्राइस में इटली की टाइल आ रही है, उस क्वालिटी की जो टाइल है वो पाकिस्तान की लोकल जो टाइल है उससे कुछ ज्यादा में या उस प्राइस में वो यहां पर लोगों को मुहैया होना शुरू हो जाए। आप इसे देखिए, आप रोजगार मिलेगा, इससे आप देखिए कि बहुत सारे जो है वो यहां पर बिजनेस आएगा, पाकिस्तान में पैसे आएंगे। फिर जो बाहर से चीजें आती थी यहां पर इंपोर्ट होती थी, तो उस सिलसिले में जो पाकिस्तान का ज़रिया वादा बाहर चला जाता था वो रुकेगा। तो बहुत इससे एक अगर ये पॉलिसी जारी रहती है तो इससे मुआशी तौर पर एक इंकलाब आ सकता है, जो वो फोर्सी कर रहे हैं, जो वो देख रहे हैं। और उनका यह ख्याल है कि पाकिस्तान सूबा पंजाब जो है ये एक प्रोमिनेंट सूबा होगा, जब 5 साल मुकम्मल होंगे तो इंडस्ट्री के हवाले से ये बाकी सूबों से बहुत आगे खड़ा होगा, बहुत ऊपर खड़ा होगा। इस नहज पर काम हो रहा है। अब ये नहीं पता कि वो कितना कर पाते हैं, कितना हो पाता है और कितना नहीं हो पाता, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने बहुत डिटेल से अपने मंसूबों को शेयर किया है, जिसको देख के लगता है, यानी मंसूबों की हद तक वो शानदार मंसूबे हैं। अब इसको देख के लगता है कि अगर वो इस पर अमल दरामद करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो ये वाकई एक शानदार मंसूबा होगा। लेकिन इसकी जो सेकंड एपिसोड है वो ये है कि हमें खुद जाकर ग्राउंड पर देखना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं, वो क्या वाकई हुकूमत की पॉलिसी से खुश हैं या नहीं, और अगर खुश हैं तो कैसे खुश हैं, क्यों खुश हैं, क्या ऐसा किया है हुकूमत ने कि वो खुश हैं। इसको ग्राउंड पर जाकर देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिलसिला जो है, जिस तरह से मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने यूट्यूबर्स को की अहमियत को तस्लीम करते हुए उनको मुतारिफ करवाया है अपने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के साथ और मिनिस्टर के साथ मिलवाना शुरू किया है, वो सिलसिला पंजाब में भी शुरू हुआ है। और इसलिए इसमें आज़म अशवानी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और वो जो हैं मिनिस्टर्स के साथ यूट्यूबर्स की मुलाकातों और यूट्यूबर्स के जो इंटरव्यूज़ हैं उसका एक वो करवाने को, उसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं ताकि जो मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस है उसको जज किया जा सके। और ये मैं आपको बता दूं, इसका हरगिज मतलब नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर्स जो हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जर्नलिस्ट, प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, रहे हैं, अभी भी कुछ इदारों के साथ वाबस्ता हैं उनमें से कुछ लोग, तो वो उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ सही मालूमात दी जा रही है, कहाँ डंडी मारी जा रही है, कहां पर वाकई कारकर्दगी दिखाई जा रही है। जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 2 साल की कारकर्दगी के हवाले से हम जर्नलिस्टों को बुलाया था, तो उस पर आके मैंने कॉलम लिखा था और उसको पूरा एवेल्युएट किया था कि कहां सही कह रहे हैं, कहां कमजोरी मौजूद है, कहां उन्होंने कन्विंस कर लिया है जर्नलिस्टों को, कहां वो कन्विंस नहीं कर सके हैं और वाकई वहां पर काम नहीं हुआ और सिर्फ जो है वो चंद जुमले लिख दिए गए। तो हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि वाकई डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नए प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, नए अस्पताल बनाए हैं, या सिर्फ वो बातों से
पेट भरने की कोशिश कर रही हैं। तो इसका एनालिसिस जो है वो आपको हमारी वीडियोस में मिलता रहेगा। जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं वो राहील साहब भी उसमें मौजूद थे, जो जिनका एक यूट्यूब का एक बहुत बड़ा सेटअप है जिसमें बहुत सारे चैनल्स उनके अंडर हैं, वो उन चैनल्स पे काम कर रहे हैं। तो कई यूट्यूबर्स जो हैं इसमें आइंदा भी जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि सियासी नारेबाजी, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, आप देख रहे हैं सारा दिन क्या होता है, सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इल्जामात लगते हैं, उन इल्जामात के साउंड बाइट्स करते हैं, उन साउंड बाइट्स को इस्तेमाल करके शाम को टेलीविजन टॉक शोज होते हैं, और उन टॉक शोज में सिर्फ सियासत डिस्कस होती है। किसी की परफॉर्मेंस खाल बहुत कम, 5%, 7%, 10% ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस हो रही होती है, बाकी चीज़ें सियासी गुफ्तगुओं में दबके रह जाती हैं, जुमलेबाजी में दबके रह जाती हैं। तो इस सीरीज का मकसद यह है कि परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाए कि जो लोग काम करने के दावे कर रहे हैं वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे, और उनका एहतसाब कैसे किया जाए। तो ये इस सिलसिले का मकसद है, और ये सिलसिला जो है वो अब शुरू हो गया है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे कि पंजाब के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करते हुए और उनकी परफॉर्मेंस को जज करते हुए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आप देखेंगे वो देखेंगे फैसलाबाद से कुछ यूट्यूबर्स को कि वो वहाँ जाकर इंडस्ट्री आपको दिखाएंगे, और उसके बाद फिर कुछ और मिनिस्टर से मुलाकातें भी होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।